आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोकेटाइन के उसके इंट्रोडक्शन, स्टेबिलिटी, टाइप्स, स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपका जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, जिसमें पहला आपका है कार्बोकेटाइन। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला इसमें है किसी भी असंतृप्त यौगिकों में अम्ल के योग के द्वारा एडिशन ऑफ एसिड टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे इसमें एल्कीन और एल्काइन आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिए हैं एक एल्कीन, एथिलीन। इसमें इसकी अभिक्रिया अगर हम किसी एसिड की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो वो क्या देता है? वो देता है H+। और ये जो H+ है वो यहाँ पर इसके साथ जाकर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों में कार्बन है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समान है, इसलिए जो बंध के इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन पर आ सकता है या तो इस कार्बन पर भी आ सकता है। तो मान लो कि हमारा जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आते हैं तो ये वाला हमारा क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, और ये वाला हमारा प्लस हो जाता है। तो ये जो H+ है वो किससे जुड़ेगा? तो स्वाभाविक है, प्लस वाला है तो माइनस से जुड़ेगा, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये CH2+ और CH2 ये माइनस था, इसमें H+ आकर जुड़ गया तो ये हो जाएगा CH3। तो इस प्रकार हमको एथिल कार्बोकेटाइन यहाँ पर प्राप्त होता है। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ईथर, एल्किल साइनाइड। इनका जब हम प्रोटोनेशन करते हैं, प्रोटोनेशन यानी प्रोटॉन का जुड़ना, H+ का जुड़ना, किसमें? एल्कोहल में, ईथर में, तो भी हमको कार्बोकेटाइन जो है वो प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जैसे हम एक सिंपल एल्कोहल लिए हैं ROH, तो यहाँ पर H+ जो है वो इस पूरे सबस्ट्रेट में, अभिकारक में कहाँ पर जुड़ेगा? जहाँ पर स्वाभाविक है ये H+ वाला है तो वहां पर जुड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये वहां पर जाकर अटैक करेगा, जिससे क्या होगा? ये बंध जो है वो टूट जाएगा, क्योंकि R फॉर मतलब कोई भी आपका एल्किल समूह, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेथिल है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है, तो ये क्या करेगा? बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा CH3+ और OH-। अब ये जो H+ है वो इससे आकर जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा प्रोडक्ट? एक तो हमारा बनेगा CH3+ जो कि कार्बोकेटाइन है, और दूसरा H2O जल का ईंधन। तीसरा जो इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो है हेट्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ एल्किल हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड होते हैं उसका जब विसमांश विखंडन होता है, और जनरली ये जो अभिक्रिया होती है वो ल्यूइस एसिड की उपस्थिति में होती है, तब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड यहाँ पर एक सिंपल, आप चाहे तो ऐसा भी कोई उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड। तो क्योंकि हम जानते हैं कार्बन और जो हैलोजन है उसमें हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता जो है वो सबसे अधिक होती है, ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में, तो स्वाभाविक है बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले जाएगा और क्लोरीन Cl- बनाएगा और मेथिल मुक्त मूलक का फॉर्मेशन होगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज, क्योंकि हेटेरोलिटिक क्लीवेज यानी कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा जब ले लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं विसमांश विखंडन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोकेटाइन के। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कार्बोकेटाइन के कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो मुख्य रूप से है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, आणविक पुनर्विन्यास। आणविक पुनर्विन्यास क्या होता है? जब किसी सबस्ट्रेट से एक अभिकारक है उसी में ही एक परमाणु या जो अणु होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। मतलब यहाँ पर ना तो बाहर से कोई अलग से परमाणु या अणु आता है, ना तो अंदर का अणु जो है वो टूटकर बाहर जाता है। एक ही अभिकारक पदार्थ है, उसी का अणु या परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो इसीलिए कहते हैं मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। रीअरेंज होना सिर्फ उसके जगह या स्थान या पोजिशन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कार्बोकेटाइन मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट अभिक्रिया क्यों देता है? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है स्टेबिलिटी के कारण, यानी कि वो क्या करना चाहता है? मोर स्टेबल होना चाहता है, ज्यादा स्टेबल
होने के लिए वो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट देता है। तो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट भी जिसको कहा जाता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे देखें ये हमारा क्या है, एक कोई कार्बोकेटाइन मुक्त अम्ल। अब देखिए, अब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहले हम देख लेते हैं। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है उसमें अगर हम देखें तो तृतीयक कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल होता है, फिर द्वितीयक होता है और फिर प्राथमिक और सबसे कम स्टेबल जो है वो मेथिल कार्बोकेटाइन होता है। तो यहाँ पर ये हमारा कार्बोकेटाइन कैसा है, ये प्राथमिक है। क्यों प्राथमिक है, क्योंकि ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसमें कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट हो जाए जिससे कि ये द्वितीयक बना सके या तृतीयक बना सके, तो ये क्या करता है, रीअरेंज हो जाता है, यानी इसमें शिफ्टिंग हो जाता है ताकि वो और स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सके। जैसे यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वाला प्लस चार्ज किसी कारणवश किसी प्रोसेस के द्वारा यहाँ आ जाता है तो हमारा कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर यहाँ आ जाता है तो द्वितीयक बनेगा, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसका जो हाइड्रोजन है, जैसे अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो ये हाइड्रोजन जो है वो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन ले जाएगा और बंध जो है वो पूरी टूट जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये इस वाले कार्बन के पास जाएगा और वहां पर जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 CH प्लस और ये हो जाएगा CH3। तो अब ये जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, तो ये अब मोर स्टेबल है। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो रहा है इसलिए इसको ये जो रीअरेंजमेंट है उसे हम कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। और 1 और 2 पहले दूसरे कार्बन पर हो रहा है इसलिए इसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये पहला प्रकार है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का, हाइड्राइड शिफ्ट। फिर दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें दूसरा जो इसका एग्जांपल वो है मेथाइल शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट CH3 माइनस का शिफ्टिंग होता है। तो मान लो कि ये हमारा तो मेथाइल शिफ्ट के लिए हम क्या करें, मान लो कि ये हमारा कोई कार्बोकेटाइन है। अब इसमें से मान लो मैं तीनों हाइड्रोजन को हटा दूं और इसके जगह में हम क्या जोड़ दें, 3 मेथिल समूह जोड़ दें, 3 मेथिल समूह जोड़ दें। अब ये कैसा कार्बोकेटाइन है हमारा, तो ये भी हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये वाला जो है वो केवल एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो क्या इसमें कुछ ऐसा चेंज हो जाए जिससे कि ये सेकेंडरी या टर्सरी बन जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है इसमें? तो अगर यहाँ का मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो ये वाला प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। कैसे? तो फिर से वही प्रोसेस होगा, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये मिथाइल ले लेगा, अब बंध जो है वो टूट जाएगा और ये क्या बना लेगा, माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब ये क्योंकि माइनस है तो ये इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा और क्या बना लेंगे, CH3 C प्लस CH3 CH2 और CH3। अब देखिए ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है वो कैसा होगा, देखो एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इसलिए ये कैसा हो जाएगा, तृतीयक कार्बोकेटाइन। और हम जानते हैं कि तृतीयक जो है वो प्रथम द्वितीय प्राथमिक द्वितीयक से अधिक स्टेबल होता है। तो ये क्योंकि इसमें मिथाइल का शिफ्ट हो रहा है इसीलिए इसे कहा जाता है मिथाइल शिफ्ट। इसके बाद जो तीसरा इसका प्रकार है वो देख लेते हैं। तीसरा प्रकार है फिनाइल शिफ्ट। फिनाइल या फेनिल समूह जिसको बोला जाता है, जिसको PH या C6H5 से प्रदर्शित किया जाता है। तो फिर से एक ऐसा हम अभिकारक लेते हैं जिसमें 3 फिनाइल समूह जुड़े हुए हैं, C6H5 और C6H5। तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाता है तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो ये फिनाइल जो है वो शिफ्ट कर लेगा अपने आप को, और ये तीनों में से कोई भी एक जो फिनाइल समूह है बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, वो माइनस बनाएंगे और ये वाला प्लस बनाएगा। अब ये फिर से माइनस है तो ये इस प्लस वाले कार्बन की तरफ जाकर जुड़ जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है वो कैसा हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन। क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए यहाँ पर
जो है वो फिनाइल का शिफ्टिंग होगा, यानी कि हाइड्राइड मिथाइल या फिनाइल का जो शिफ्टिंग है केवल किस लिए होता है, ताकि जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल, अधिक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर, अधिक स्टेबल अवस्था में प्राप्त कर सके, इसीलिए इसमें और ये इस प्रकार के मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट प्रदान करें। और मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि आप देखिए इसमें ना तो बाहर से कोई अणु आकर ऐड हुआ है, ना तो अंदर का अणु बाहर टूटकर बाहर गया है, इसमें केवल एक स्थान में ही परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसे ये जो तीनों शिफ्ट हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स के अंतर्गत आएंगे।